बात ये है कि खाना हमेशा खुद तो बनाना नहीं होता है, आप हेल्पर्स रखते हैं। तो अगर बहुत नीची हाइट की आपका अपना किचन कर लेंगे, तो ये दूसरे के लिए वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। और जो व्हील चेयर्स होती हैं, वो जनरली उतनी ऊँची नहीं होती हैं, अगर उतनी ऊँची होंगी तो हमें चलाने में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उसका बीच का रास्ता यही चुन रखा है कि नॉर्मल हाइट का, नॉर्मल से थोड़ा कम हाइट का किचन बनाया है, उसके साथ मैंने अपना स्लैब बना रखा है। ये मेरा सेट है, ये मेरी एक तरह से कटिंग और तैयारी के लिए मेरा बोर्ड है। इसको मैं अंदर कर देती हूँ, जब और कोई किचन करता है तो अंदर हो जाता है, ऐसे बाहर कर लेती हूँ इसको। इसी पे मेरी कटिंग होती है, इसी में मेरी तैयारी होती है। तो अब मैं बनाती हूँ रिक्वेस्ट सहीना या पतोड़। चना, मलका और उड़द पूरी रात भिगोकर पीस लिया। मेरे पास ये वाली हींग है। कनौज से एक भैया आते हैं, वो साल में एक बार आते हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। किसी एक्सीडेंट में उनका एक हाथ कट गया था, वो मुझे साल में एक बार ही सारी हींग दे के चले जाते हैं। ये इतनी बड़ी डिब्बी में मुझे देते हैं, 3-4 डिब्बियाँ मैं खरीद लेती हूँ उससे। ये इतनी हींग थोड़ी ज़्यादा इसमें रहेगी, तो हींग मतलब हम लोग को हींग का स्वाद अच्छा लगता है, अपने घर का एक पैटर्न है। भोली ने मेरे लिए लहसुन और मिर्चा पीस भी दिया है। भाभी ने बताया कि पत्ते रखते समय ये बस ध्यान में रखना है कि दोनों की नोक एक दूसरे से विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर मैं अपना ये एक कुशन अपनी व्हील चेयर पे रख लेती हूँ, जिससे मेरी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है और मैं आसानी से कुकिंग कर लेती हूँ। अब मैं नॉर्मल हाइट पे आ गई। ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि ऐसे कोई भगोना लेकर के उसमें पानी गर्म किया जाता था, उसके ऊपर कपड़ा बांधा जाता था, स्टीम आती थी, उसके ऊपर अपने ये जो हमने बनाया है गोल करके, पतोड़ा जिसे कहते हैं हम लोग, सहीना कहते हैं और कुछ लोग कुछ कहते हैं, उसको बनाया जाता है। और इसके बाद उसके ऊपर जब भाप निकलती है उसके रखा जाता है। जब वो भाप से पक जाता है फिर उसके टुकड़े काटे जाते हैं। लेकिन अब जो मेरे पास इडली स्टैंड है उसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसको गैस पे चढ़ा दूँगी और इस पर रख दूँगी ये जाली वाली थाली। उस भाप में पके पतोड़ों को अब हम टुकड़े टुकड़े में काट लेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और अच्छे से गरम हो जाने पर अपने टुकड़े में काटे गए पतोड़ों को इसमें फ्राई कर लेंगे। अब आप एक बार फिर से बताइए कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं।